जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजी हसन अलवी इज़ हियर एंड यू आर वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हमने जिस चीज़ पे बात करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है ना मैसेज थे, क्वेरीज थी कि सर डिफरेंट स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, क्या हम पास हो जाएंगे? सर 4 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए हैं, 5वां भी कर रहे थे तो टाइम आउट हो गया, का क्या हम पास हो जाएंगे? फिर डिफरेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चंस होते हैं कि सर शीट्स भरना, जैसे कि 50 आपके पेजेस होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, जो भी आप कंसीडर कर लेंगे, 51 होता है। तो सर वो जो साइड्स होती हैं पेजेस की, वो भरना सिर्फ काम होता है, या जो है उसमें रेलिवेंट लिखना भी ज़रूरी होता है? और कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल कंसीडर होता है, या मतलब मटेरियल अगर आपने लिखा है, रेलिवेंट मटेरियल लिखा है और वो लिखा है ओनली आपने 25 से 30 पेजेस तक महदूद रहेगा, मतलब साइड्स तक, तो बाकी काफ़ी ज़्यादा पेजेस आपके बच गए हैं, साइड्स बच रही हैं। तो उस स्टूडेंट्स के ना कंसर्न्स होते हैं कि सर हमने शीट्स क्योंकि सारी नहीं भरी हैं, पेजेस क्योंकि सारे नहीं लिख के आए हैं, तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो है ना व्हाट्सएप पे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है ना एक वीडियो में बता दिए जाए, ताकि आपके लिए हेल्प आउट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है ना एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है। कुछ भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं कहूँगा वही होगा, या जो मैंने कह दिया है वैसे ही होना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मैंने बताया आपको कि मैं डिफरेंट तरह के, मतलब 5 इयर्स एलएलबी किया, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, 5 साल का एक्सपीरियंस वो है। देन बीए भी मैंने 5 साल के साथ साथ बीए भी किया, तो वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, उन एग्ज़ाम्स का भी यानी एक्सपीरियंस है। देन मास्टर्स इन पोल साइंस किया, तो वो भी पीयू से, तो उसका भी एक्सपीरियंस है। कुल मिला के मतलब मास्टर्स के 2 साल, बीए के 2 साल, 5 साल का ला, 9 साल और 1 साल मैंने डीटीएल, डिप्लोमा इन टैक्सेशन ला, तो मतलब 10 साल के कह लें कि एग्ज़ाम्स टोटल बन जाते हैं। किया मैंने सब कुछ ये 5 से 6 साल में ही है, मतलब 7-7 डिग्रीज़ की थी। लॉ किया 5 साल का, तो उसके साथ साथ ही बीए भी कर लिया था, साथ ही एमए कर लिया था, मतलब 5 साल में ही एमए भी, बीए भी और लॉ भी कर लिया, तो साथ डीटीएल, तो मतलब किया 5-6 साल में। लेकिन एक्सपीरियंस ये 10 साल का इसलिए बनता है क्योंकि 10 सालों के एग्ज़ाम्स बन जाते हैं। तो उस एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा है, ऐसा होगा तो ऐसा है। तो होप सो उससे आपकी कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर हेल्प आउट हो जाएगी, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो किसी हद तक तो रिड्रेस जो है वो हो जाएंगी, आपको इत्मीनान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं जी कि एग्ज़ामिनर जब आपसे पूछता है, वो कहता है जी 10 सवाल हैं, आपने इनमें से 5 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, एंड ऑल ऑफ इक्वल मार्क्स। तमाम क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके इक्वल मार्क्स के होते हैं, 20 नंबर ईच, टोटल 5 करने होते हैं, तो मतलब 100। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपने 5 के 5 करने हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप जो है 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और आप पास हो जाएंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आपने पेपर अपना पूरा का पूरा अटैम्प्ट करके आना है। 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं आपने एग्ज़ामिनर को अटैम्प्ट करके देने हैं, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। सो ये क्वेश्चन कहना कि सर मैंने 4 किए हैं, मैंने 3 किए हैं, मैंने 4.5 किए हैं, तो मैं शुरू में भी यही कहता था और अब भी यही कहूँगा कि अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें। आप अपनी जो राइटिंग है उसको ठीक करें, और 30 से 35 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपके 5 के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हों। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में एक बड़ा कंसेप्ट है कि वो नंबर जो है आपको बाँटते नहीं हैं। लाइक दे वर नॉट लाइक के जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, डिफरेंट बोर्ड्स में होता है कि आपको नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको जो है अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो 13 मिल रहे होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, 13 नंबर्स। तो उसमें आप खुद ही देख लेंगे, जिसको 13 मिले हैं उसने कितनी एफ़र्ट्स की होंगी, और देन उसको 13 मिले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स, मैंने क्योंकि 5 साल पढ़ा है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मार्क्स जो है वो शेयर भी होते थे। तो कोई मोस्टली लोग 45 लेके पास हो रहे हैं, किसी के 47 आ रहे हैं, किसी के जो है वो 50 हैं, 52 हैं। तो ये वो सब लोग होते थे जो कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आए थे। तो मतलब 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपको 45 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, तो मतलब ईच क्वेश्चन 9 मार्क्स
और अगर मिले हैं तो 10 और 11 और 12, अगर 12 भी मिले हैं तो फिर भी 5 क्वेश्चन करते हैं तो लगा लें साहब कितना होता है, 60 फिर बनते हैं अगर हर क्वेश्चन से 12 आ जाएँ तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन अब वो स्टूडेंट्स के जो 5 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर सके हैं, 4 किए हैं, तो मैं उनको भी कहूँगा कि पॉसिबिलिटी तो है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 4 किए हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ये कहना मेरे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने 4 अटैम्प्ट किए हैं, अच्छे किए हैं, रेलिवेंट मटेरियल भी लिखा है, उनकी जो वेटेज है वो भी ठीक है और लेंथ भी ठीक है, तो माइट भी ईच क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स मिल रहे हैं, और 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके 48 मार्क्स बन जाते हैं, और 45 वाला जो है वो पास होता है। तो मतलब 4 क्वेश्चन करके भी आप पास तो हो गए, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा कहता है सर मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं तो क्या मैं पास हो जाऊँगा, तो मैं उसे भी फेल नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसने 3 तो किए हैं और 20 नंबर का सवाल है, और तीनों क्वेश्चन में से उसे 15 के हिसाब से या 15 प्लस मार्क्स मिलते हैं ईच क्वेश्चन, तो फिर भी उसके 45 बन रहे हैं और ये 45 प्लस बन रहे हैं, तो वो भी पास हो जाएगा। तो ये कहना कि सर मैंने 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, इसमें यही है कि करने 5 हैं, क्योंकि नंबर नहीं आते तो फिर कंसीडर यही होता है कि चलो हर क्वेश्चन में 10-11 भी आए तो चलो 50 लेके पास हो रहे हों। लेकिन फिर जिन्होंने नहीं किए वो क्या करें, वो उम्मीद मतलब हटा के बैठ जाएँ कि हम तो फेल हैं, हमने क्वेश्चन पूरे नहीं किए। तो उनके लिए ऑप्शन तो है, जैसे मैंने बताया कि ईच क्वेश्चन 12 भी हैं तो 48 बन जाते हैं। जिन्होंने 3 किया उनके लिए भी ऑप्शन है कि ईच नंबर अगर 15 आ जाएँ, सॉरी ईच क्वेश्चन अगर 15 आ जाए तो भी 45 बनते हैं, तो भी वो पास हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो एग्ज़ामिनर है जो चेक कर रहा है उसकी माइंडसेट की बात होती है। वो क्या चीज़ें देखता है, रेलिवेंट मटेरियल देखता है, आपकी प्रेजेंटेशन देखता है, आपके पेजेस भरना देखता है, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें, तो ये तो हो गया कि कितने क्वेश्चन किए हैं तो पास होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिसने 3 किए हैं और 3 भी अच्छे अंदाज से किए हैं तो पास होने की पॉसिबिलिटी उसकी भी है। लेकिन आई अगेन से कि करने आपने 5 के 5 पूरे अटैम्प्ट हैं। अब आ जाएँ उस चीज़ पे कि पेजेस भरना सिर्फ बात होती है या रेलिवेंट मटेरियल भी लिखना ज़रूरी होता है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरे सामने अगर कोई पेपर आएगा तो आई विल कंसीडर कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हों 5, देन इसने पेजेस भरना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि 20 नंबर का आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर का 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछ नहीं रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होता है वो 20 नंबर का मतलब ही यही होता है कि आपने उसमें हर जो मुनासिब चीज़ है, हर जो रेलिवेंट मटेरियल है उसको लिखना है। तो उसको लिखने के लिए आपकी 10 साइड्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अभी DTL में, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ में, एक्स्ट्रा शीट्स की ऑप्शन मौजूद थी, तो मेरे कुछ पेपर जो थे वो 60 पेजेस तक भी गए और 3 घंटे में लिखा है, सब कुछ हुआ है। तो सेटिस्फाइड करने की बात होती है ना कि आपने एग्जामिनर को किस तरह से सेटिस्फाइड करना है। तो ये तो होगी बातें कि ज़रूरी है वेटेज देना, लेंथ देना, प्रेजेंटेशन देना हर लिहाज से। लेकिन एक बच्चा अब उसने नहीं उसे दिएगी, मतलब लेंथ नहीं उसे बनाई गई या पूरे पेजेस नहीं भर सका, तो क्या मैं उसे ये कह दूँगा कि यार तुम फेल हो? ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसने 5 साइड्स पे भी क्वेश्चन लिखा है, 6 पे भी लिखा है, लेकिन रेलिवेंट हेडिंग्स दी हैं, रेलिवेंट मटेरियल दिया है, तो मैं उसके रेलिवेंट मटेरियल को या उसकी जो हेडिंग्स हैं उसको इस बात पे तो डिनाई नहीं कर सकूँगा कि जो है ना इसने क्योंकि पेजेस नहीं भरे डेट्स मैं इसको नंबर नहीं दूँगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। कोशिश करनी चाहिए कि 5 के 5 सवाल आप अटैम्प्ट करें, और आप पेजेस जो हैं वो एटलीस्ट सारे यूज़ करें। वो इसलिए कि लेंथ आपकी बने, आपका वॉल्यूम बने क्वेश्चन का, और प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने अगर किसी बच्चे का पेपर आएगा जिसने 10 साइड्स पे क्वेश्चन लिखा है, सारी हेडिंग्स लिखी हैं, और दूसरी साइड पे एक और बच्चे का आएगा कि जिसने वही हेडिंग्स लिखी हैं, वही 10 पेजेस भी लिखे हैं, लेकिन वो बच्चा जो पहले वाला था उसकी अगर प्रेजेंटेशन नहीं है ना, तो मैं उसे मतलब 20 में से 10 या 12 नंबर दे रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा जिसने प्रेजेंटेशन के साथ लिखा है उसे मैं 12 से 14 नंबर दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज 2 नंबर उसके सवाल के भी बढ़ जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि यार मुझे देख के अच्छा लगा है, मेरी आंखें जो कि बड़ी तपी हुई थी वो ठंडी हो गई, तो 2 नंबर ऐसे ही मैं ज़्यादा दे दूँगा। तो 5 नंबर के हवाले से भी अगर आपको 2-2 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलें तो आपके 10 नंबर हर पेपर से ज़्यादा होते हैं। 6 पेपर का मतलब है 60 नंबर आपके ज़्यादा हो गए, तो यहीं से आप जो है ना बाकियों से अलग होते हैं। तो मेरी भी हमेशा यही कोशिश होती थी, जितने भी एग्ज़ाम्स नहीं हैं अब तक, कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी दूँ,
वेरी फर्स्ट पेज से ले के लास्ट लाइन तक जो है पेपर को अटैम्प्ट करूँ। और ये हरगिज़ नहीं, ना मैंने कभी कहा है, ना मैंने कहना है, ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है ना मटीरियल रेलिवेंट ना भी हो तो बस पेजेस भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी स्टिक टू योर क्वेश्चन, जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग रहें। हाँ, उससे अगर एक्स्ट्रा आपकी हेडिंग्स आपके पास मटेरियल है जो कि आपको लग रहा है कि मैं इसमें लिखूँगा तो मेरा क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप ज़रूर लिखें, उसमें कोई कैद नहीं है। तो आप लेंथ उसकी अच्छी रखें, वेटेज अच्छी रखें, वॉल्यूम उसका अच्छा रखें और देन प्रेजेंट भी उसे अच्छे तरीके से करें, तो देन आप नॉर्मल पास से बहुत ऊपर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और वही आपको पोजीशन ऑर्डर बनाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बार बार एक्सपीरियंस इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ला में 500 साल मेरी जो है ना कॉलेज में पोजीशन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा जो है ना सारी की सारी शेड्स जो हैं वो यूज़ की, और देन प्रेजेंट भी मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश के साथ किया। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको डिस्कस करना मैंने ज़रूरी समझा। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जो है इसके बारे में पता चला होगा, आपके जो क्वेरीज़ हैं वो भी एड्रेस हुई होंगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए, मज़ीद किसी तरह की भी जो क्वेरीज़ हैं आपकी, उनके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको कंसीडर करूँगा और आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।